नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। नक्षत्रों की श्रृंखला में आज बात होगी पुनर्वसु नक्षत्र की। पुनर्वसु की जो रेंज होती है, जो फैलाव होता है, वो 20 डिग्री जेमिनी यानी मिथुन राशि में 20 डिग्री से शुरू होता है और 3 डिग्री 20 मिनट तक कर्क राशि में जाता है। यानी कि पुनर्वसु के 3 पद 1, 2, 3 मिथुन राशि में पड़ते हैं और चतुर्थ पद जो होता है वो कर्क राशि में पड़ता है। तो ये इसका फैलाव है। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आपकी मून साइन यानी चंद्रमा मिथुन राशि में है और 20 डिग्री या 20 डिग्री से 30 डिग्री तक उसकी डिग्री है तो आप पुनर्वसु में हैं, जन्मे हैं, आपका नक्षत्र पुनर्वसु है। और अगर आप कैंसर आपका मून साइन है और 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक आपकी चंद्रमा की डिग्री है तो आप पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा हुए हैं। तो 20 डिग्री मिथुन से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट कर्क यानी कैंसर तक इसकी रेंज है, इसका फैलाव है। इसके जो स्वामी हैं बृहस्पति हैं, बृहस्पति का नक्षत्र है। इसके जो अगर आप पुनर्वसु में पैदा हैं तो किसकी पूजा आपको करनी चाहिए, आपके देव कौन होते हैं? तो अदिति जो सूर्य की मां है, देवों की मां कही जाती है ये, इनकी उपासना कर सकते हैं या फिर शिव की आराधना भी आपके लिए काफी श्रेष्ठ रहती है। आपकी सबसे बड़ी ताकत जो मेरे हिसाब से है वो है वेल्थ को गेन करना। आप काफी पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, एक और बात कि पुनर्वसु का मतलब क्या होता है। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब होता है, पुनर्वसु का शाब्दिक अर्थ होता है पुनः प्रकाशित या दोबारा से प्रकाशित होना। प्रकाश की वापसी, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग अगर जीवन में किसी क्षण पर नीचे भी चले जाएं तो उनमें दोबारा ऊपर आने की ताकत होती है ना, पुनः प्रकाशित हो सकते हैं वो लोग। ये एक अच्छा इंडिकेशन होता है। अगर आप 20 डिग्री जेमिनी से में अगर आपका जन्म हुआ है, मतलब मिथुन राशि में 20 डिग्री से 30 डिग्री तक आपकी चंद्रमा की डिग्री है, तो फिर आपकी जो नेचर है या जो स्वभाव है वो कैसा होगा। आपका आउटलुक बहुत ब्रॉड है, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत जल्दी चीजों को ग्रेस्प करते हैं, शार्प इंटेलेक्ट है, निर्णय क्षमता बहुत अच्छी है, जजमेंट की स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होती हैं, आप रिलीजियस होते हैं, गॉड फियरिंग होते हैं और कई बार तो इतने रिलीजियस होते हैं कि फियरफुल हो जाते हैं। बहुत लोग आपने देखे होंगे जो पूजा डर के करते हैं कि अगर नहीं किया तो ईश्वर नाराज हो जाएगा। तो इस तरह के लोग पुनर्वसु के जन्म में हो सकते हैं। आपको अंडरस्टैंड करना हार्ड होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि आप थोड़े से एरोगेंट होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं और अपने आगे एक शील्ड रखते हैं, तो जल्दी से लोग आपको नहीं समझ पाते। बट अदरवाइज आप बहुत ही शार्प विटेड हैं और किसी भी चीज की तह तक जाना, पहुंचना आप काफी अच्छे से जानते हैं और बहुत अच्छे से आप समझते हैं कि किस स्थिति को कैसे हैंडल करना है। आपका बचपन से लेकर और जो यंग एज होती है, टीन एज होती है, उसमें आपका नेचर काफी अच्छा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके आप एरोगेंट और शॉर्ट टेम्पर्ड होते जाते हैं और आप इसीलिए आपके मित्र थोड़े से कम बन पाते हैं। लोग आपसे इंटिमिडेट करते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा लगता है कि यार इन तक पहुंचना मुश्किल है ना। तो इस तरह के सोसाइटी के जो बड़े पदों पर लोग होते हैं ना, अभी मैं बताऊंगी, जब प्रोफेशन का बताऊंगी, पूरा वीडियो देखिएगा। तो ऐसे लोग जिनके पास पहुंचने में लोग डरते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, वो पुनर्वसु में अक्सर जन्मे होते हैं। आप काफी दयावान होते हैं, चैरिटेबल एक्ट्स में आप किसी भी एक्सटेंट तक चले जाएंगे, बहुत मदद करते हैं लोगों की। इलीगल काम, करप्शन आपको पसंद नहीं। आप अपने नीचे वालों को भी नहीं करने देंगे, खुद भी नहीं करेंगे और अपने मातहतों को भी करप्शन नहीं करने देंगे। इट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड गुड क्वालिटी।
आप अपने माँ बाप गुरुजनों का काफी सम्मान करते हैं। एक ट्रेडिशनल सोच के मालिक हैं आप, कि बड़े बड़े होते हैं, छोटों को उनका सम्मान करना चाहिए। इस तरह के ट्रेडिशनल सोच आप रखते हैं। आप पार्टनरशिप में बहुत अच्छे नहीं होते, क्योंकि आप ना एकला चलो रे, अकेले चलने में विश्वास करते हैं। अगर आपका जन्म 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट कर्क में हुआ है, तो आपका नेचर थोड़ा सा फर्क होगा, क्योंकि वो चंद्रमा की राशि आ जाती है। यहां पर आप काफी इमेजिनेटिव होंगे, फर्टाइल थिंकिंग होगी आपकी। आप बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, आपका विजन अच्छा है तो विजनरी हो सकते हैं, रिलीजियस लीडर हो सकते हैं, इवन पॉलिटिशियंस भी आप हो सकते हैं, क्योंकि जो चंद्रमा और सूर्य 2 ही राजसी प्लैनेट्स हैं, तो आप पॉलिटिशियन भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये सारे गुण तो थोड़े बहुत होंगे ही आपके अंदर, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्वालिटीज होंगी जो चंद्रमा की आती। आप नर्चर करना पसंद करते हैं, आप लोगों की मदद, जो मैंने बताया, आप भी करना पसंद करते हैं, और आप लोगों के पालनकर्ता बन सकते हैं, लोगों के लिए अच्छी। अगर आप पॉलिटिशियन होते हैं तो आप लोगों के भले के लिए नई नई पॉलिसीज बनाना, उन पर काम करना बहुत पसंद करते हैं। अगर आप महिला हैं, पुनर्वसु में जन्मी है, तो जनरली आपके पास काफी कंफर्ट रहता है, आराम की जिंदगी होती है, लेकिन आपकी टंग शार्प होती है, मतलब जबान की थोड़ी सी आप तीखी होती हैं, जिस वजह से लोग थोड़ा आपको नापसंद करने लगते हैं, खास करके परिवार और आस पड़ोस के लोग या फ्रेंड्स, जो आपके क्लोज लोग हैं ना, वो आपके बोलने का तरीका कई बार नापसंद करते हैं। तो इस तरह के आपका स्वभाव होता है। आप किसी भी विपरीत परिस्थिति से वापस अपनी लाइफ को ट्रैक पर ला सकते हैं, ये गट्स आपके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। व्यापार से बचना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ईमानदार हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, मैनिपुलेटिव नहीं हैं, तो मेरे हिसाब से व्यापार से पुनर्वसु नक्षत्र वाले लोगों को बचना चाहिए। आप बहुत अच्छा व्यापार में उन्नति नहीं कर पाते हैं। करियर्स आपके लिए क्या क्या अच्छे हो सकते हैं, कार्य क्या अच्छा हो सकता है? टीचर, एक्टर, पॉलिटिशियन, जज, जर्नलिस्ट, मीडिया रिलेटेड काम, कम्युनिकेशन रिलेटेड काम, आपके एम्बेसडर्स, राइटर्स और HR रिलेटेड काम, यानी आप सीनियर पोजीशन पर जा सकते हैं, किसी भी कंपनी में HR डायरेक्टर वगैरह हो सकते हैं। सो मीडिया, टीचिंग, एक्टर, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम, राइटिंग, जहां भी विजन चाहिए, जहां भी इमेजिनेशन चाहिए, और जहां पर इंटेलिजेंस चाहिए, विट चाहिए, है ना, विजडम चाहिए, ऐसे सारे काम। जजेस बहुत अच्छे बनते हैं आप, सिविल सर्विस में भी ऐसे लोग काफी चले जाते हैं, यानी कि सरकार से रिलेटेड ओहदे भी आप अच्छे पा सकते हैं, सरकारी नौकरियों में भी जाते हैं और आप सम्मानजनक एक पद पाते हैं, लेकिन व्यापार आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होता। आप जीव विज्ञान, आयुर्वेद, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति का नक्षत्र है ना, बृहस्पति का जो कार्य क्षेत्र है ना, वो सबसे बड़ा है, तो आपके पास भी करियर की कई सारे अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं। आप जीवन में पैसे से ज्यादा फेम को या सम्मान को महत्व देते हैं, तो इसलिए आप पैसा भले ही कम कमाएं, लेकिन जीवन आपका समाज में एक सम्मानित पोजीशन पर आप पहुंच जाता है आपका जीवन, और लोग आपका सम्मान करते हैं। मैरिज, देखिए आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, विटी, इंटेलिजेंट, सक्सेसफुल सब कुछ हैं, लेकिन मैरिज कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। अक्सर या तो विवाह टूट जाता है, या दूसरी शादी होती है, दूसरी शादी ना भी हो तो आपस के संबंध थोड़े से खटपट ज्यादा बनी रहती है। एंड आई थिंक इसका रीजन यही होता है कि आप काफी ट्रेडिशनल थिंकिंग के हैं और आप मैनिपुलेटिव नहीं हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो आपका ये नेचर आपके स्पाउस को बहुत शायद समझ नहीं आता। अगर कुछ नहीं होगा, आपस में कोई जो मनमुटाव होगा वो पारिवारिक दखल की वजह से भी हो सकता है। आपका स्वास्थ्य या पत्नी का स्वास्थ्य या पति का स्वास्थ्य भी कारण हो सकता है मैरिज में थोड़ी सी
कमजोरी लाने के या बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन ना होने के लिए। सो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि पुनर्वसु नक्षत्र के लोगों के विवाह में कुछ ना कुछ इश्यू अवश्य होता है, बिकॉज मेंटल ट्रबल आपको मैरिज से मिलती है। हेल्थ में आपको जॉन्डिस, ट्यूबरकुलोसिस, इंडाइजेशन, निमोनिया, कान की तकलीफ और आई थिंक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, लंग्स से रिलेटेड डिजीज, लंग्स, पेट, ये खास रहते हैं। पानी की जो इनटेक है, जो पानी पीना जिसको हम कहते हैं, वो थोड़ा बढ़ाइए, वाटर इनटेक को बढ़ाइए, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। अदरवाइज ये टीबी, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, इंडाइजेशन, पेन, शरीर में यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है, इस तरह के पेन होना, ये काफ़ी कॉमनली मैंने देखे हैं। अगर आप इसके पहले पद में, इसके पहले चरण में पुनर्वसु के जन्म में हैं तो आप काफ़ी एडवेंचरस हैं, काफ़ी ईमानदार हैं और सोसाइटी में अवश्य ही किसी अच्छे पद पर पहुंच सकते हैं। अगर आप दूसरे पद में पैदा हुए हैं तो आपका सारा फोकस, मैक्सिमम टाइम आप मटेरियल कंफर्ट्स और मटेरियल गेन यानी पैसे कैसे कमाए जाएं और उनसे आराम कैसे पाया जाए, इसके बारे में आपका फोकस रहता है। थर्ड पद में अगर आप जन्मे हैं तो साइंस से रिलेटेड फील्ड्स आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं, लॉ बहुत अच्छा होता है और मेंटल एक्टिविटीज़ जहाँ पर होती हैं, मीडिया वगैरह भी हो सकता है, जहाँ भी क्रिएटिव काम है, मेंटल एबिलिटीज़ हैं, वो आपकी काफ़ी अच्छी होती हैं। फोर्थ, अगर आप चतुर्थ चरण में पैदा हुए तो आप नर्चरिंग एबिलिटी रखते हैं, आप समाज को नर्चर कर सकते हैं, यानी पोषक, रखवाले। तो इसीलिए एचआर से रिलेटेड जॉब या डॉक्टर्स या नर्सिंग, ये सारी चीज़ें भी आपके लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। पॉलिटिशियंस अगर आप बनते हैं तो आप फिर समाज के लिए कुछ बड़े ही सुधार के काम अवश्य करते हैं। सो एक और जो टिप है आपके लिए वो ये कि 32 साल से पहले आप जीवन के बड़े काम, बड़े निर्णय या बड़ा कोई भी चैलेंजिंग काम ज़्यादा सफलता से पूरे नहीं कर पाते हैं। 32 साल के बाद आपकी एबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं, मल्टीफोल्ड्स गेन होता है आपको और फिर आप अपना ओहदा समाज में बहुत अच्छा करते हैं। ये थी मेरी एनालिसिस पुनर्वसु नक्षत्र पर। आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को अगर लाइक करते हैं तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जुड़े रहें मेरे चैनल से। थैंक यू सो मच।